Good morning students, how are you? So बच्चों, in previous lecture we learn about how to separate dye from ink. Okay, तो हमने जो इंक में से जो डाई निकाला था उसको वो जो प्रोसेस था उसको बोलते थे इवेपोरेशन. ओके, उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो हमने जो देखा था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कि जो मिल्क होता है उसमें जो क्रीम होता है उसको कैसे सेपरेट करें. और आज जो हम देखने वाले हैं तो हाउ कैन वी सेपरेट, जो मेथड है सेपरेशन टेक्निक की वो है हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड. टू इमिसिबल लिक्विड यानी कि दो लिक्विड है जो एक दूसरे में घुल नहीं जाते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ऐसे लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आगे जाके भी आपको आएगी. तो एग्जांपल देता हूँ टू इमिसिबल लिक्विड का, यानी कि आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल वाटर प्लस ऑयल, सिंपल वाटर प्लस केरोसिन. तो इसे सेपरेट कैसे करते हैं बच्चों, तो उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका नाम है सेपरेटिंग फनेल. वो कैसा दिखता है, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन आई कैन ट्राई टू. ऐसा कुछ आता, आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है और यहाँ पे एक बिकर रख देने का बच्चों, ताकि जो भी है वो हम इसमें फिल कर सके. और यहाँ से एक ये है हमारा वर्टिकल स्टैंड. तो ये जो है अब टेक्स्ट बुक में डायग्राम पे देख सकते हो इसका बच्चों, ये सेपरेटिंग फनल. तो पहले क्या कर देने का इसमें, पानी और ऑयल, अदरवाइज पानी और केरोसिन, वाटर प्लस केरोसिन डाल देने का बच्चों. वाटर और केरोसिन एक साथ में इसमें डाल देने का और उसको बराबर से हिला देने का. उसको बराबर आप शेक करेंगे, हिला देंगे. देन व्हाट हैपन, आफ्टर 5 to 7 मिनट बच्चों ये स्टेबल हो जाएगा. और स्टेबल हो जाएगा उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा लिक्विड नीचे की ओर रह रहा है और कौन सा लिक्विड ऊपर की ओर जाता है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन डेंसिटी. जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे की ओर रहेंगे. मान लो यहाँ पे है हमारा, अगर आप सोच सकते हो तो यहाँ पे कौन सा लिक्विड होगा बच्चों, थिंक यहाँ पे कौन सा लिक्विड होगा, वाटर होगा कि केरोसिन होगा. यहाँ पे होगा वाटर और यहाँ पे जो है ये होगा बच्चों केरोसिन. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वाटर की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो है, केरोसिन की वाटर की डेंसिटी हाई है कंपेयर टू केरोसिन, और केरोसिन की डेंसिटी लो है. इसलिए जिसकी डेंसिटी कम होती है बच्चों वो ऊपर की ओर रहता है और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो नीचे की ओर रहता है. डिपेंड ऑन डेंसिटी. यानी कि तो इमिसिबल लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बच्चों. वेरी इजी टर्म, यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे में घुल नहीं जाते. तो नाउ हाउ कैन वी सेपरेट इट, खास ध्यान रखना भी. अभी क्या करना हमको, यहाँ पे ये जो हमारा बीकर है उसको अच्छे से क्या कर देते हैं, यहाँ से स्टॉप कॉक खोलना है, ओपन करना है आपको. कब तक ओपन रखना है, जबकि ये लेयर यहाँ तक आ जाए. आपने देखा ये यहाँ तक आ जाए तब तक ये ओपन करना है, बाद में यहाँ से उसको क्लोज कर देना है, क्लोज करके ओपन कर देना है. यानी कि ये क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा वाटर कंटेनर, ये वाटर ये कंटेनर में आ गया, बीकर में आ गया. वाटर कहाँ आ गया, यहाँ पे. अभी सिर्फ कौन सा पार्ट बचा, ऑयल का, तो ये वाटर को हम निकाल देंगे दूसरी ओर और दूसरा बीकर रखेंगे और उसमें क्या करेंगे बच्चों,
फिर से जो हमारा जो ये कंटेनर है उसके अंदर ये कॉक ओपन करेंगे, अभी क्लोज है, ओपन करेंगे तो फिर से ये जो लिक्विड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये होगा हमारा ऑयल, केरोसिन ऑयल। बहुत सिंपल है, कितना इजी, इसमें कुछ नहीं करना है, आप खुद भी कर सकते हो। होता है कि नहीं होता है बच्चों? क्लियर है? तो ऐसा मॉडल आप घर पे भी बना सकते हो सेपरेटिंग फनेल का। ये प्लास्टिक की थम्सअप की बोतल लेनी होती है आपको, और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें एक होल कर देने का है। मान लो ये हमारी प्लास्टिक की बोतल है, ये हमारा ढक्कन होता है बच्चों, उसको ऊपर से कट कर देने का। ओके, वरना ऊपर से, हाँ ओके चलेगा, ऊपर से कट कर देने का। ढक्कन में यहाँ पे होल कर देने का। होल के अंदर जो ट्यूब आती है, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमारा 20 या 30 रुपये का मिलता है, वो ट्यूब आती है। जब हमको इंजेक्शन लगाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, ओके, तो वो ट्यूब आती है। वो ट्यूब आपको यहाँ से फिट कर देने की है। ओके, तो आप वो ट्यूब में से आप अलग कर सकते हो, और यहाँ पे एक आता ही है, उसमें पानी नहीं जा सके ऐसा। ओके, तो वो आपका है स्टॉप कॉक। वो क्या हो गया बच्चा आपको स्टॉप कॉक। तो उसी के हिसाब से आप इसमें से 2 अलग अलग लिक्विड, यानी कि ये लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी का जो लिक्विड है सेपरेट है, यानी कि ये केरोसिन ऑयल, ये हमारा हो गया वाटर। वाटर का सिंबल है H2O, वो हम सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ कैन वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। ओके बच्चों, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यानी कि जो ये डिपेंडिंग कौन से ऊपर है, कौन के ऊपर है? डेंसिटी। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये 2 मिसिबल लिक्विड बच्चों डेंसिटी के ऊपर है, इसलिए ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। इसकी डेंसिटी क्या है? अलग अलग। हम डेंसिटी का एग्जांपल दे, और तो अगर मैं को स्टोन डालूं वाटर के अंदर तो वो नीचे चला जाता है, और अगर मैं स्ट्रो पाइप काट के डालूं उसके ऊपर तो वो ऊपर की ओर रहता है, फ्लोट करता है सरफेस पे। अगर मैं कोई स्टोन डालूं तो वो नीचे की ओर आ जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी कि बच्चों स्टोन की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई इट गोज टू बॉटम, और स्टोव पाइप की डेंसिटी कम है, दैट्स वाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इसलिए वो पानी पे तरता है। खत्म? पता चल गया? इतना ही है इसमें, और डीप में कुछ नहीं है कि हाउ कैन वी सेपरेट इमिसिबल। यही है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? गिव द नेम ऑफ मेथड, गिव द मेथड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। यानी कि जो मेथड है वो कौन सी मेथड हम यूज करते हैं? ओके, इट इज सेपरेशन मेथड, दैट इज सेपरेशन मेथड, और हम बोल सकते हैं उसको सेपरेटिंग फनेल मेथड, बिकॉज हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इसके दौरान, दैट इज सेपरेटिंग फनल, दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो राइट इट सेपरेटिंग फनल। ओके, तो ऐसा भी आपको रिवर्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेपरेटिंग फनल में से हम कैसे कैसे लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो दैट इज टू इमिसिबल लिक्विड। अगर जो मिसिबल लिक्विड है एक दूसरे में मिक्स हो गया, लाइक अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है बच्चों, उसको अगर आपको सेपरेट करना है, देन दैट इज द मेथड इज डिस्टिलेशन मेथड। यानी कि जो लो वॉलेटाइल है वो फटाफट से वेपोरेट हो जाएगा। ओके, सो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं कंडेंसेटर थ्रू, वो भी आएगी हमारे, लेकिन वो नेक्स्ट है, इसी चैप्टर में है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी दिस इज फॉर ओनली मिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है। चलो, उसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड। अभी तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाउ कैन वी सेपरेट, आप बच्चों एंड तक वीडियो देखना,
मैं यहाँ पे इतने स्लोली क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमको सारे बच्चों को कवर करना है, जो क्लेवर है वो और जो मीडियम है वो है, एवरेज है वो, ये सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो होशियार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ही आगे जाए, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा होशियार है, सिर्फ उसको समझने का टाइम चाहिए। कोई फटाफट से समझ लेता है, कोई 1-2 मिनट में समझता है, लेकिन हर एक बच्चा क्लेवर है, सिर्फ मेहनत का डिफरेंट। वो भी ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो भी होशियार हो जाएगा। ओके बच्चों, सो हाउ कैन वी सेपरेट? सेकंड मेथड, how can we separate common salt and ammonium chloride? बच्चों ये टेक्निक हम बच्चे आगे पढ़ चुके हैं। कॉमन सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड बोथ आर सॉलिड। कॉमन सॉल्ट यानी कि बच्चों NaCl दैट इज सॉलिड, एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl दैट इज ऑल्सो सॉलिड बच्चों। तो हाउ कैन वी सेपरेट इट? बहुत ईजी है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम भी लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, उसके ऊपर एक इवेपोरेटिंग डिश भी बोल सकते हो और चाइना डिश भी बोल सकते हो इसको, और उसके ऊपर उसके अंदर डाल देना है बच्चों जो हमारा जो है NaCl और NH4Cl। दोनों का कलर भी कैसा है बच्चों? वाइट ही है, वाइट इन कलर, दोनों का कलर वाइट है। ये डाल देना है बच्चों इसके अंदर। अब क्या करना है बच्चों? इसके ऊपर इनवर्स यानी कि बच्चों उल्टी फनल रख देनी है, और फनल के ऊपर यहाँ पे कॉटन रख देना है, यानी कि रू, हम गुजराती में बोलते हैं रू। अब क्या करना है बच्चों? ये जो हमारा जो फनल है ये इसके ऊपर रख दिया। अब नीचे से क्या करना है बच्चों? हीट देना है, हीट देना है। इसको बोलते हैं चाइना डिश, और आप बोल सकते हो इवेपोरेटिंग डिश। ये फनेल, इसके अंदर क्या है? सब्सटेंस NaCl प्लस NH4Cl। जब मैंने हीट देना स्टार्ट किया बच्चों, तो ये दो लिक्विड है, उसमें क्या होगा बच्चों? जो NaCl है और NH4Cl है, नहीं कि जो NH4Cl है वो जो सब्लिमाइन सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है? सब्लिमाइन सब्सटेंस है। व्हाट इज मीन बाय सब्लाइम भी बोल सकते हो आप। सब्लाइम सब्सटेंस यानी कि वो बच्चों इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होकर ये इसकी सरफेस पे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ बच्चों? यहाँ पे क्यों आ गया ये? क्योंकि ये पार्ट तो हमारा कैसा है बच्चों? हॉट है। कैसा है? हॉट है। लेकिन ये पार्ट हमारा कैसा है बच्चों? कूल है। आप देख सकते हो ये पार्ट हमारा कैसा है बच्चों? कूल। ये पार्ट कैसा है? हॉट। तो ये यहाँ पे आ गया। तो दिस NH4Cl, ध्यान रखना बच्चों, दिस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू gaseous state without converting liquid state। ओके बच्चों, तो ये NH4Cl है वो क्या है बच्चों? सब्लिमाइन यानी कि और सब्लाइम सब्सटेंस। ये डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आके बैठ जाता है। डायरेक्टली यहाँ पे आके क्या हो जाता है बच्चों? सॉलिड हो जाता है बच्चों। और यहाँ पे क्या रहता है? ओनली NaCl। और NH4Cl कहाँ पे चला जाता है? यहाँ पे। आप देख सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक? इट इज सब्लिमेशन टेक्निक। ओके, सब्लिमेशन टेक्निक में क्या है बच्चों कि जो सॉलिड है, दो सॉलिड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसमें भी एक सॉलिड कैसा होना चाहिए हमारा? सब्लाइम और सब्लिमाइन, यानी कि वो डायरेक्टली सॉलिड में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए। देन एंड देन वी कैन सेपरेट इट, अदरवाइज हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
कैम्फर, उसके बाद आता है बच्चों आयोडीन। कैम्फर है, आयोडीन है, NH4Cl है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल। एंथ्रेसिन भी आ सकता है इसके अंदर, लेकिन वो 11-12 में आपको आएगा, अभी कुछ नहीं है इसमें। तो दीज आर द सब्लाइम सब्सटेंस, यानी कि ये जो है ये डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो ऐसे दो मिक्सचर को, कॉमन सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू सब्लिमेशन। तो आज बच्चों हमने फिर से एक बार 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़े? फर्स्ट, सेपरेट टू immiscible liquid, first one. Second one, separate to solid, मतलब वन है NaCl, सेकंड वन है NH4Cl। ये कैसा है बच्चों? सब्लाइम सब्सटेंस। सो ये जो टेक्निक है वो है सेपरेटिंग फनल। With help of separating funnel we can separate two immiscible liquid like kerosene oil and water, and here we can use sublimation method. ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, और जो मैंने बोला था एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि अभी आपका वर्क ही यही है कि हमको समझना है, अभी सिर्फ समझना है, उसके बाद एग्जाम में आपको जो समझे वही लिखना है। अभी आप नहीं समझोगे यहाँ से तो हाउ कैन यू राइट इन योर एग्जाम? ओके, तो प्लीज़ वॉच टिल एंड। सभी को यही बताओ कि टिल एंड तक देखें, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर यू। ओके, आपकी बात कर रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर यू। ओके, सो नाउ जो हम जो 2 क्वेश्चन लिखते हैं डेली होमवर्क में, वो आप क्वेश्चन लिख सकते हो अभी। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ओके, जो हमारे तो 2 क्वेश्चन है उसी की ओर हम चलते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 में से होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, अभी आगे भी आपने लिखा है ये क्वेश्चन, बिकॉज ये फिर भी आपको लिखना है। क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर आपका जो 11 में है वो भी एक है, सॉलिड स्टेट है, 11 स्टैंडर्ड में चैप्टर है, फर्स्ट सेम में ही, तो वो आपको आना चाहिए। सेकंड 12th में भी है सॉलिड स्टेट। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्सप्लेन सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous state with its characterization। ओके, आपका जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ओके, वो है सेपरेट डाई फ्रॉम इंक में से डाई सेपरेट करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक। बच्चों अब तक हमारी 4 टेक्निक कवर हो चुकी है। फर्स्ट वन है वो कौन सी है हमारी टेक्निक? डाई फ्रॉम इंक। सेकंड वन है कौन से बच्चों? बच्चा लोगों क्रीम फ्रॉम मिल्क। थर्ड वन है बच्चों वो क्या है हमारी, जो हम आज पढ़ चुके हैं, सेपरेशन टेक्निक, यानी कि जो सेपरेटिंग फनल है, 2 इमिसिबल लिक्विड को जो हम सेपरेट करते हैं वो। एंड जो लास्ट वन है वो क्या है बच्चों? सब्लिमेशन टेक्निक। ओके, आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट, यानी कि यस,
उनको पता चल गया है, सो हमको भी पता चला कि आप ये वीडियो एंड तक देखते हो। ओके, ऐसा नहीं कि हाफ देख लिया और हाफ जाने देते, अभी क्या होगा, किसको पता चलेगा। लेकिन ये हम सब आजू बाजू ऊपर नीचे सब लोग हम लोग देखते हैं, कोई नहीं देखता, लेकिन हम ऊपर वाला 24 आवर ऑनलाइन है, वो सब कुछ देखता है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसा करता है, कब तक करता है, क्यों करता है, सब मालूम है। ओके, सो वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।